ओके, अब इस शीट को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है परचेज सेल्स एंड स्टॉक। अब ये किसी भी कारोबार में इस्तेमाल की जा सकती है, डेली बेसिस पर, वीकली, मंथली, जैसे चाहें। ये आपको आपकी करंट पोजीशन बताएगी स्टॉक की। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि जैसे हमारी कोई शॉप है, उसका हिसाब बनाना है, तो जैसे कि तुम्हारी शॉप है तो उसके ऊपर कौन कौन से आइटम होते हैं, जरा नाम बताओ सामान के। नहीं आते? चलो, अब ये हमने एक दुकान खोली हुई है जिसमें हमारे पास हमने खरीदे हैं आटे के कट्टे, चने की दाल, चावल का कट्टे, चीनी के कट्टे, चाय के कट्टे, दूध का कार्टन और क्रीम। अब कितनी तादाद में हमने खरीदे? ये इस तादाद में हमने खरीदे। किस रेट में हमने खरीदे? ये वो रेट लिखा हुआ है, इस रेट में हमने खरीदे। अब लाजिमी बात है, पहले हम खरीदेंगे तो लिखेंगे उसको परचेस रजिस्टर के अंदर, और जो भी खरीदारी करते हैं उसको परचेस रजिस्टर में लिखते हैं। फिर उसी में से सामान बेचेंगे। तो जैसे 24 कट्टे थे, उसमें से कितने कट्टे बेच दिए हमने? 10। 2800 के लिए थे, 2900 के हिसाब से दे दिए। 36 कार्टन थे, 23 दे दिए। 9800 के हिसाब से लिए थे, 10200 के हिसाब से दे दिए। अब हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास बाकी माल कितना बचा, उस माल की कीमत कितनी है, और उसमें हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सही है? ये मालूम करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और सम करेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, एंटर। ठीक है, क्वांटिटी को क्या करा हमने? रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास निकल आया इसका टोटल। और इधर आ गए, इक्वल टू सम कर दिया, स्टार्ट ब्रैकेट। इसकी क्वांटिटी को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? रेट से। और उसको भी क्लिक करके हमने क्या कर दिया? इसको ड्रैग कर दिया। सही है? फिर अब हमारे पास 24 खरीदे थे, 10 बिक गए, बाकी कितने बचे? इक्वल टू सम, स्टार्ट ब्रैकेट। 24 माइनस 10, ब्रैकेट को क्या कर दिया? बंद। 14 बच गए, ट्रैक कर दिया। अच्छा, अब भाई जो बचे उनकी कीमत कितनी है? जैसे भाई अगर 24 कट्टे 2800 के हिसाब से 67,200 के थे, उसमें से 10 तो बिक गए। जो 14 कट्टे बचे हैं, इनकी कीमत क्या है, ये मालूम करने के लिए सम करेंगे आप, स्टार्ट ब्रैकेट। जो एक कट्टे की कीमत थी खरीद की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाकी बचे हुए कट्टों पे, उस पे ड्रैग, सारे माल की आ गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका क्या है? सम करेंगे यहाँ से, जो हमारे पास माल रखा हुआ है बचा हुआ, उसको प्लस करेंगे, जो हमारे पास कैश अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे जो हमने माल खरीदा था। सही है? तो हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ। इन 10 कट्टों पे हमें कितने का फायदा हुआ? 1000 रुपए का। इन 6 कट्टों पे हमें कितना फायदा हुआ? 1400 का। अब अगला कोई माल खरीदा हमने, मिसाल के तौर पे अभी हमने खरीद लिया, सपोज टू बी ऑयल कार्टन, वो हमने खरीदे 24 पीस 2700 के हिसाब से। तो टोटल खरीदारी कितने की हो गई? 64,000। उसमें से हमने बेच दिए 13 पीस 2950 के हिसाब से। तो टोटल कैश कितना आ गया हमारे पास? 38,350। बाकी कितने रह गए कार्टन हमारे पास? और जो माल पड़ा हुआ है उसकी कीमत कितनी है? और अभी हमें प्रॉफिट कितने का हुआ इसके ऊपर? अब लॉस का तरीका ये होता है कि आपने खरीदा था 6,500 में, 5 कट्टे बेच दिए 6,300 में, बाकी 7 बचे जिनकी कीमत ये है, इसमें नुकसान कितना हुआ आपको? माइनस में बता दें। अब इसको इंटरनेशनल फॉर्मेट में लाने के लिए सिलेक्ट करेंगे इनको, कॉमा स्टाइल, ये भी सारे सिलेक्ट होंगे, कॉमा स्टाइल, और ये भी सिलेक्ट होंगे, कॉमा स्टाइल। हो गई सॉल्व।